नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए, आज जो हमारा क्लास है सबसे खास होने वाला है, क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन के साथ साथ में कुछ प्रैक्टिकल भी करना सीखेंगे। ठीक है, शब्द क्या होते हैं, बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है, जो पुराने बच्चे जानते होंगे, नए बच्चे को सीखना है। नए बच्चों के लिए वीडियो काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आप लोगों ने इससे पहले कभी भी बेटा ऐसी ग्रामर ना सुनी होगी, ना देखी होगी, ना पढ़ी होगी। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि मैं सबके ऊपर ये लागू कर रहा हूँ। हो सकता है भाई मैं केवल 90% की बात कर रहा हूँ, 10% बच्चे देखे भी होंगे, पढ़े भी होंगे, क्योंकि उन 10 में मैं भी आता हूँ। अगर मैं 100 की बात करूँगा तो मैं भी नहीं पढ़ा पाऊँगा, है ना। चलिए आइए, तो वर्ड क्या होता है, बात करते हैं वर्ड की। अगर हमने तो इसकी हिंदी लोग कहेंगे सर जी वर्ड माने होता है शब्द। तो पहली बात आप जानिए बेटा कि वर्ड का माने शब्द नहीं होता है, वर्ड की हिंदी शब्द होती है। समझ में आई मेरी बात? यानी कि जो वर्ड इंग्लिश में वर्ड कहलाता है, WORD से वर्ड कहते हैं, इसकी हिंदी होती है शब्द। अब आप कहोगे सर जी ये क्या बात हुई, हमने तो आज तक ही पढ़ते आया हूँ या पढ़ती आई हूँ कि वर्ड का अर्थ वर्ड माने होता है शब्द। लेकिन ध्यान रखिए बेटा, वर्ड की हिंदी शब्द होती है। एप्पल माने सेब नहीं होता, एप्पल की हिंदी सेब होती है। किसी किताब में नहीं लिखा कि एप्पल माने सेब, सब जगह लिखा होता है एप्पल, उसकी हिंदी बगल में लिखी होती है सेब। हम आपने बना रखा है कि एप्पल माने सेब जोड़ देते हैं उसमें। ठीक है, आइए अब प्रश्न है सर, अगर वर्ड की हिंदी शब्द होती है, वर्ड माने शब्द नहीं होता है, इसका मतलब क्या है? ध्यान देखिए, दोनों की अभी मैं परिभाषा बताऊंगा और आप स्वयं जान जाएंगे कि वर्ड अलग है, शब्द अलग है, क्योंकि शब्द हिंदी व्याकरण से लिया गया है और वर्ड जो है ये इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है। यानी कि ध्यान रखिए बेटा, इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण ये एक दूसरे के कंट्रास्ट हैं। अगर हिंदी राइट टू लेफ्ट चलती है तो अंग्रेजी लेफ्ट टू राइट चलेगी। जैसे मैं बेसिक ग्रामर का क्लास आगे बढ़ाऊंगा, जानकारियां क्लियर होती जाएंगी, कोई दिक्कत? तो आइए देर ना करते हुए बेटा हम पहले वर्ड की डेफिनेशंस को पढ़ते हैं हिंदी में और इंग्लिश में, उसके बाद शब्द की परिभाषा को पढ़ते हैं और दोनों में अंतर को पहचानते हैं। ठीक है, चलिए वर्ड की जो डेफिनेशंस होती है, ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर विच मेक अ कंप्लीशन इन इटसेल्फ कॉल्ड वर्ड। यानी कि अक्षरों का वो समूह या वर्णों की वो माला जो अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ रखती है, वर्ड कहलाती है। कोई दिक्कत? अब आइए बेटा शब्द की परिभाषा को पढ़ते हैं। अक्षरों का वो समूह या वर्णों की वो माला जो अपने आप में सार्थक और निरर्थक दो अर्थ रखती है। देखिए बेटा, हिंदी में मैंने आपको बताया था ना, अलग अलग है, परिभाषाएं अलग हैं, इसलिए माने भी अलग ही होगा। यानी कि हिंदी के जो शब्द होते हैं इसमें दो अर्थ होते हैं, सार्थक अर्थ और निरर्थक अर्थ। यानी कि एक ही शब्द के दो अर्थ होते हैं। जैसे अब आप कहेंगे सर कैसे होते हैं, आप हम लोग डेली बेस पे यूज करते हैं। मामा जी आ गए, मम्मी जी ने कहा कि पानी वानी ले आओ, तो पानी वानी ले आओ। ठीक है, चाय वाय ले आओ, खाना वाना खा लीजिए, है ना, नहा धो लीजिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लोटा वोटा, पानी वानी, खेती बाड़ी। तो खेती बाड़ी में खेती तो समझ में आ रहा है, बाड़ी क्या नहीं समझ में आ रहा है। पानी वानी, पानी तो समझ में आ रहा है, वानी क्या है नहीं समझ में आ रहा है हमको। ठीक है, हमने कहा खाना वाना, आपने खाना तो खाया है, कभी वाना भी खाया है? नहीं खाया है। क्यों नहीं खाया है? क्योंकि ये शब्द हमारे निरर्थक हैं। जो शब्द निरर्थक होता है उस शब्द को हम इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट करेंगे या उसे इंग्लिश में नहीं बोलेंगे। यानी कि इससे क्या नतीजा निकलता है बेटा, जब हम ट्रांसलेट करेंगे हिंदी से इंग्लिश तो बहुत सारे ऐसे शब्द आएंगे जो निरर्थक होंगे, उनको अंग्रेजी में कभी भी ट्रांसलेट मत करना। और परेशान बिल्कुल मत होना कि सर खेती बाड़ी लगा हुआ है, खेती का इंग्लिश तो हमने लिख दिया, ये बाड़ी नहीं समझ में आ रहा है। मैंने गूगल में सर्च किया, डिक्शनरी देख डाली, कहीं नहीं मिल रहा है बाड़ी क्या हो रहा है। तो इसीलिए बेटा परेशान वहाँ नहीं होना है। ठीक है, तो दोनों में हमको डिफरेंट मालूम हो गया। अब इसके अगला स्टेप पे आते हैं। वर्ड होता है दो प्रकार का, एक होता है हमारा बेयर और एक होता है हमारा क्लेड। देखिए बच्चों, ये वीडियो लगभग लंबी खींचने वाली है, क्योंकि इस पे हमको थ्योरी के साथ साथ में प्रैक्टिकल को भी करते चलना है और सीखते चलना है कि अंग्रेजी कितनी आसान है। इसीलिए बेटा अगर अंग्रेजी आसान ना होती ना, तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में से आती है ये। हिंदी नहीं सीख पाओगे आप, हिंदी बहुत कठिन है, इसीलिए हिंदी कम लोग बोल पाते हैं। जो हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं भी हिंदी नहीं है बेटा,
ये तो एक माध्यम है, मैं बोल रहा हूँ। हिंदी जो शुद्ध होती है वो बहुत ही टफ है, संस्कृत भाषा सबसे टफ मानी जाती है, ठीक है। अंग्रेजी बहुत ही हलवा है, जो पाता खा लेता है ना, हलवा को सब लोग खा लेते हैं, तो जो आसान होता है उसको हर कोई सीख जाता है। अब हमारी भाषा इतनी आसान थोड़ी है कि सब लोग सीख जाओगे, ठीक है। हमारा कल्चर बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पे चलिए फालतू की बात ना करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं। वर्ड कितने होते हैं हमारे? 2 होते हैं। पहला होता है बेयर, दूसरा होता है क्लेड। जो नए बच्चे हैं, मैंने कहा था बेटा सबको नया मिलेगा, आप भी नए हैं, मैं भी नया हूँ, और जो पढ़ा रहा हूँ वो भी नया है, ठीक है। बेयर क्या होता है? तो बेयर क्या होता है, मैंने पहली क्लास में आपको बताया था बेटा प्रीपोजिशन के बारे में। एक बार उसको कॉपी खोल के चेक कर लें अपना, प्रीपोजिशन क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मैं यहाँ को लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्रीपोजिशन वाली कॉपी खोलिए, प्रीपोजिशन को एक बार पढ़ लीजिए। तब तक के लिए मैं यहाँ कुछ लिख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, आप अपना काम करते रहें, मैं अपना काम करता रहूँ। तो तैयार कर लिया प्रीपोजिशन? चलिए आइए बेटा, तो हम भी तैयार हो गए हैं, आप भी तैयार हो गए हैं, और हमारा टॉपिक भी तैयार हो गया है। चलिए देखिए, बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है, इसको सीखते हैं बेटा। वर्ड कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, पहला बेयर, दूसरा क्लेड, ठीक है। या हम ये कह सकते हैं कि एक बेयर एक क्लेड, पहला दूसरा नहीं सीखते हैं बेटा, ठीक है। बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है, मैंने लिख दिया है। वो शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं बेयर कहलाते हैं। वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोले जाते हैं, ध्यान रखना बेटा, यहाँ पे लगा हुआ है बिना, इसको गोल गोल कर दीजिए बेटा। यहाँ पे लगा हुआ है के साथ, इसको गोल गोल घेर दीजिए। यानी कि वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोले जाते हैं क्लेड कहलाते हैं, और वो शब्द जो बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं बेयर कहलाते हैं। सबके समझ में आ रहा है बेटा? बेयर क्या होता है फिर से एक बार समझ लीजिए, ऐसे शब्द जिसमें प्रीपोजिशन नहीं लगा है। अभी एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत? देखिए, वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ नहीं बोले जाते हैं या बिना प्रीपोजिशन के बोले जाते हैं बेयर कहलाते हैं, और वो शब्द जो प्रीपोजिशन के साथ बोले जाते हैं क्लेड कहलाते हैं। इतना समझ में आ रहा है बेटा? बेयर क्या होता है, क्लेड क्या होता है? पहले ये जानना है कि बेयर क्लेड होता क्या है। तो प्रीपोजिशन वाला शब्द क्लेड, बिना प्रीपोजिशन वाला शब्द बेयर। जैसे मकान, दुकान, शहर, दुनिया, संसार, ठीक है, ये सारे शब्द हमारे क्या हो गए, बेयर हो गए। अब प्रीपोजिशन क्या लगा होगा, जैसे में से, पर के नीचे, सब लगे होंगे। जैसे गांव के किनारे, गांव के पीछे, गांव के बीच में, पेड़ के नीचे, पर्वतों पर, रास्तों के किनारे, नदियों में, ठीक है, पहाड़ों पर, समुद्र के किनारे, नदियों के बीच में, पेड़ के नीचे, नाविकों के साथ, परिवार के बीच में, परिवार के बारे में। ये सारे शब्द हमारे जो हैं बेटा प्रीपोजिशन वाले हैं क्लेड कहलाते हैं, और जो बिना प्रीपोजिशन वाले हैं जैसे मकान, दुकान, हम, आप, ये सब क्या है हमारे बेयर हैं। कोई दिक्कत? सबको समझ आ रहा है बेटा? आइए अब मैं थोड़ा एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल में केवल आज इतना रहेगा कि बेयर क्या होता है इसको समझना है हमको, ठीक है, और क्लेड क्या होता है इसको समझना है, और समझने के साथ साथ में पहचानना है बेटा आपको। आज की क्लास में केवल पहचान करवाएंगे हम, कल की क्लास, ठीक है, जो होगी उस क्लास में आपको चीज़ों को मैं आगे डिलीवर करूंगा। पहले आप पहचानना सीख जाइए। देखिए, अब बात आती है पहचानना क्या होता है। देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जब देखेंगे तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर उसमें मैं डाल रखा हूँ। तो आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए तो आप प्रैक्टिस के लिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ सकते हो। मैं आपको आपका नंबर जो होगा अपने नंबर पे हमारे पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, और मैं उस पर आपको ऐड कर दूंगा। साथ में उसमें मैं प्रैक्टिस सेट आज से भेजना स्टार्ट कर दूंगा। प्रैक्टिस सेट क्या होगा, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो उसको प्रैक्टिस करते रहें ताकि हमारी मजबूती बनती रहे। फ्री में पीडीएफ है बेटा आपके लिए, ठीक है। चलिए तो इसको रफ कर देता हूँ और कुछ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाते हैं। हमारे वीडियो में अंत तक आप बने रहें बेटा, क्योंकि पूरी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है, लेक्चर को पूरे अच्छे से समझना है, तभी आपको बेसिक ग्रामर, क्योंकि बेसिक का नाम ही है बेटा बेसिक। जब तक आप समझेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, तब तक आपको समझ नहीं आएगा। नहीं समझ में आ रहा है, एक बार और देख लीजिए, 2 बार और देख लीजिए, 3 बार देखिए, जब तक नहीं समझ में आएगा वीडियो देखते रहें बेटा इसको, ठीक है। बार बार स्किप करके बैक करके देखते रहें। जब समझ में फिर भी नहीं आ रहा है, फिर आप कमेंट बॉक्स में डालिए कि सर ये नहीं समझ में आ रहा है हमारे। और मेरा प्रयास ये है कि अगर आप पूरी वीडियो को देखते जाओगे तो
स्टेप बाय स्टेप आपको सब समझ में आ जाएगा। वीडियो के साथ बने रहें, जुड़े रहें और लगातार देखते रहें, ठीक है। तो इसको रब कर देता हूँ बेटा और कुछ एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ। चलिए आइए एग्जाम्पल देते हैं बेटा। रफ हो गया हमारा पूरा। देखिए जैसे हमने कहा बेटा गांव, तो गांव नामक शब्द अकेला आ रहा है ना। देखिए इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, एक भी प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। अब प्रश्न है सर प्रीपोजिशन क्या होता है। पहली क्लास में मैंने आपको पढ़ा रखा था, इसके लिए आप पहला लेक्चर जो हमारा है उसको आप देख लीजिए और उस पहले क्लास में आप जो प्रीपोजिशन की लिस्ट मैंने लिखाई थी उसको आप नोट कर लीजिए। तो गांव ये हमारा क्या है बेटा, अकेला शब्द है, ये हमारा क्या हो गया बेयर। दूसरा हमारा है बेटा, एक लाइन छोड़ के आप लिखते रहे बेटा, हमने कहा परिवार के साथ। अब बच्चों बताइए, कमेंट बॉक्स करिए बेटा, परिवार के साथ ये बेयर है कि क्लैड, क्या है बेटा, क्लैड है ये। क्यों क्लैड है, क्योंकि परिवार नामक शब्द में के साथ नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है, यानी कि परिवार प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, यानी कि ये जो शब्द है प्रीपोजिशन के साथ आ रहा है, ऐसे शब्द बेटा क्लैड कहलाते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने कहा मकान। देखिए मकान क्या है बेटा हमारा, ये भी बेयर है क्योंकि इसके साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। अगला एग्जाम्पल सोच समझ के उत्तर देना बेटा। हमने कहा बहुत से लोग, देखिए ये बेयर है कि क्लैड, कुछ बच्चे इसको क्लैड कहेंगे बेटा। क्यों कहेंगे, क्योंकि सर जी आपने पढ़ाया था इसमें से लगा प्रीपोजिशन लगा हो, इसमें लगा है ना प्रीपोजिशन से, देखो इसे लगा हुआ है। देखिए बेटा प्रीपोजिशन अगर हिंदी में लगा है तो लास्ट में लगा होना चाहिए, अंत में। अगर बीच में लगा है बेटा तो पता नहीं क्या है, लेकिन वो प्रीपोजिशन बिल्कुल नहीं है। कोई दिक्कत, हाँ ये भी बेयर है बेटा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये बीच में आ रहा है। अब से नामक शब्द अगर किनारे लगा होता तब यहाँ पे प्रीपोजिशन था और ये पूरा सेट आपका क्लैड का बन जाता, लेकिन ये बीच में आ रहा है तो ये पता नहीं क्या है, लेकिन ये प्रीपोजिशन नहीं है। हो सकता है अंग्रेजी में बेटा आपको एक चीज़ देखने को जरूर मिलेगी कि एक ही बात जो हमारी एक ही बात कई तरीके से दिखाई देंगी। जैसे हम ही आप, यहाँ हम आपके टीचर हैं, कहीं हम भी किसी के स्टूडेंट हैं, ठीक है, कहीं किसी के ग्राहक बन जाते हैं, किसी के दोस्त बन जाते हैं। मैं अकेला ही हूँ ना, रोल हमारा अलग अलग है, जहाँ जैसा हूँ वैसा हूँ, तो हमारे कई सारे रूप हो जाते हैं। ऐसे बेटा ये शब्दों के रूप, तो ये बहुत से लोग क्या हो गए हमारे प्रीपोजिशन। अगला सॉरी प्रीपोजिशन नहीं है बेटा, ये बेयर है। अगला है बेटा हमारा, हमने कहा समुद्र के किनारे, तो ये क्या है बेटा, ये क्लैड है। क्यों क्लैड है, क्योंकि इसमें के किनारे नामक शब्द लगा हुआ है, इसलिए क्या है हमारा क्लैड। अगला एग्जाम्पल क्या है बेटा हमारा, हमने कहा नदियों में, क्या कहा, नदियों में। अब आप बताएं बेटा नदियों में बेयर है कि क्लैड। हाँ बेटा ये क्लैड है, क्योंकि इसमें में लगा हुआ है। क्यों क्लैड है, क्योंकि इसमें में लगा हुआ है। सबके समझ में आ रहा है ना। अगला हमने कहा कुछ लोग। अब आप बताइए बेटा कुछ लोग, ये बेयर है कि क्लैड, बेयर है बेटा, क्योंकि इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। अब प्रश्न सर हम कैसे पहचानेंगे कि ये कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा है। लोग के बाद में देख लीजिए कि प्रीपोजिशन हिंदी के शब्द में बाद में लगा होता है। अब यहाँ बाद में कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है। अब प्रीपोजिशन है क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा है, तो कॉपी में लिखा हुआ है, एक बार आप देख लीजिए कि कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं। ये भी हमारा बेयर हो गया बेटा। सबके समझ में आ रहा है बेटा वीडियो। अगर नहीं समझ में आएगा तो तुरंत आप वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि सर ये वीडियो आपने पढ़ाया नहीं समझ में आया, मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा। देखिए वीडियो देखने के बाद बेटा लिमिटेशंस होती हैं। अगर आपने 24 घंटे के अंदर या 48 घंटे के अंदर, मैं इतना भी छूट देता हूं, अगर आपने 48 घंटे के अंदर आपने कमेंट में दे दिया कि सर ये समझ में नहीं आ रही, पूरी क्लास में फिर से पढ़ाऊंगा आपको, फिर से वीडियो अपलोड करूंगा, फिर से देखिएगा। अगर फिर नहीं समझ में आ रहा है फिर मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर आपको पढ़ाऊंगा, फिर आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आपको, यानी कि एक डायलॉग है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो जब तक आपको समझ नहीं आएगा हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। क्योंकि अंग्रेजी इतनी कठिन तो हो नहीं जाएगी हमसे जितने कठिन हम हैं। तो आइए बेटा
अगला क्या है बेटा, हमने कहा घर के ऊपर, ये बियर की क्लैड, ये क्लैड है बेटा। क्यों क्लैड है? क्योंकि इसमें के ऊपर नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। क्यों क्लैड है बेटा? क्योंकि इसमें के ऊपर नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। तो एग्जाम्पल सबको समझ में आ रहा है बेटा? आइए अब हम इंग्लिश में इसे कैसे बोलेंगे ये सीखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा इंग्लिश में सीखते हैं कैसे इसको बनाएंगे हम। तो अगर लिखा हुआ है एग्जाम्पल, हमने कहा परिवार, तो देखिए परिवार बेटा इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगा हुआ है, इसके सिंपल मीनिंग बन जाएगी बेटा फैमिली। क्या बन जाएगी? ये हमारा बेयर है और ये इसकी इंग्लिश क्या बनेगी बेटा? देखिए इंग्लिश में बोलना सीखना है बेटा आपको, जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश में बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, बोलने के हिस्से होते हैं, पार्ट्स ऑफ राइटिंग नहीं होता है। लिखने का हिस्सा अंग्रेजों ने ही बनाया है, अंग्रेजों ने बोलने के हिस्से बनाए हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच बनाया हुआ है, पार्ट्स ऑफ राइटिंग नहीं बनाया है, लिखने का हिस्सा नहीं है बेटा। हम आप केवल लिखते हैं, हमको बोलना सीखना है। देखिए वीडियो बेटा लॉन्ग हो सकता है क्योंकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हमको एक साथ सीखने हैं, ठीक है। अगर वीडियो नहीं समझ में आएगा दोबारा आप एक बार देखिएगा बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। ये थर्ड लेक्चर है हमारा और तीसरा लेक्चर हमारे लिए ऑफलाइन क्लास में इंपॉर्टेंट रखता है और ऑनलाइन क्लास में इंपॉर्टेंट रखता है। बस अंतर ये होता है कि जो हमारी, अगर यहाँ पे मैं, अगर आप कोई क्वेश्चन करते हो तो मैं उसको केवल रिप्लाई के थ्रू ही दे सकता हूँ, फेस टू फेस नहीं बता पाऊंगा आपको। ऑफलाइन क्लास में इसी चीज़ को मैं फेस टू फेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो वीडियो लंबी होगी और लास्ट तक आप देखिएगा बेटा, और पूरी वीडियो इसको देखना है। परिवार की, परिवार की इंग्लिश क्या हो गई? फैमिली। अब आइए हमने कहा बहुत से लोग, बहुत से लोग, तो देखिए बेटा ये हमारा क्या है, अभी आपको बताया था ये बेयर है हमारा, तो इंग्लिश की इसका इंग्लिश क्या बनेगा? तो बहुत से की इंग्लिश होती है मेनी, MANY मेनी, और लोग का हो जाएगा पीपुल, PEOPLE मेनी पीपुल। कोई दिक्कत? अगला ये बेटा देखिए बेयर को लिखना बहुत आसान है, ठीक है, जो देखा वो लिख दिया। लेकिन जो क्लेड है, जैसे लिखा हुआ है गांव के किनारे, अब आप बताइए बेटा ये बेयर है कि क्लैड? क्लैड है। क्यों क्लैड है? सबके समझ में आ रहा है ना, क्योंकि इसमें के किनारे नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। अब आइए तो पहले अब देखिए बेटा प्रीपोजिशन का अर्थ क्या होता है समझ लीजिए बेटा। प्री माने होता है पहले, प्री की हिंदी होती है पहले, और पोजीशन माने होता है स्थान। गूगल पे सर्च कर लेना बेटा। तो प्री माने होता है पहले, यानी कि जिसका स्थान पहले हो वो प्रीपोजिशन है बेटा। यानी कि हिंदी में चाहे जहां लिखा हो लेकिन अंग्रेजी में सबसे पहले आएगा। यानी पहले हम किसकी इंग्लिश लिखेंगे बेटा? के किनारे की। किसकी इंग्लिश लिखेंगे? के किनारे की, क्योंकि ये प्रीपोजिशन है। हिंदी में चाहे जहां रहे लेकिन इंग्लिश में प्री माने पहले होगा बेटा पोजीशन, यानी कि इसकी प्लेस क्या होगी? प्री, इसकी जो पोजीशन होगी पहले होगी। तो पहले के किनारे की इंग्लिश क्या होती है? तो के किनारे की क्या होती है बेटा? बिसाइड होती है। क्या होती है? बिसाइड। और बचा गांव, तो गांव इसके बाद आएगा बेटा विलेज। तो इंग्लिश क्या बना बेटा हमारा? बिसाइड विलेज। आप ये भी लिख सकते हो कि बिसाइड द विलेज, ये भी सही है बेटा। अगर प्रीपोजिशन और शब्द के बीच में कुछ नहीं लगा है तो आप वहां पे द लगा सकते हैं। क्यों लगा सकते हैं आगे की क्लास में आपको बताऊंगा। अगला एग्जांपल देखिए बेटा, हमने कहा पहाड़ के ऊपर, तो पहले पहचानिए कि बेयर है कि क्लेड। तो ये क्या है हमारा बेटा? क्लेड है। क्लेड है ना, तो अब क्लेड है तो पहले प्रीपोजिशन आएगा। तो प्रीपोजिशन क्या है बेटा? तो के ऊपर, यही हमारा प्रीपोजिशन है। पहले के ऊपर की इंग्लिश आएगी ऑन, और फिर आएगी पहाड़ का, द माउंटेन। देखिए आप चाहो प्रीपोजिशन के बीच में द लगाओ चाहे ना लगाओ, अभी के क्लास में हम आपको द नहीं पढ़ा रहे हैं। अभी के क्लास में आपको केवल ये जानना है कि ऑन माउंटेन भी सही है और ऑन द माउंटेन भी सही है। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी आपको जानकारी होती जाएगी, ठीक है। हमको ये फोकस नहीं करना कि सर ये द लगाएं ये गलत है कि सही है। अभी गलत सही नहीं देखना है, अभी तो बेसिक चल रहा है ना। गलत सही तो बाद में प्रेडिकेशन जब पढ़ाएंगे तब वहाँ, जब अभी एट्रीब्यूटिव में केवल हमको सीखना है कि सही क्या, हम क्या सीख रहे हैं। गलतियाँ जो होंगी ना वो प्रेडिकेटिव जो ग्रामर पढ़ाऊंगा, दूसरा स्टेप जो आपका था पहले क्लास में मैंने बताया था ना कि एट्रीब्यूटिव ग्रामर, अभी एट्रीब्यूटिव आप पढ़ रहे हो, इसमें गलतियाँ होती हैं, होने दीजिए। हमको इन गलतियों को, सारी गलतियों को सुधारना है कहाँ? प्रेडिकेशन में।
जब मैं प्रेडिकेटिव ग्रामर पढ़ाऊंगा वहाँ देखेंगे हम, ठीक है। तो गलत हो सही हो पहले सीखते जाएंगे, हम पहले सीख लेंगे, ठीक है। जैसे पहले पैसा को हम क्या करते हैं, कमाते हैं, उसके बाद क्या करना है, घर बनवाना है, गाड़ी लाना है, पेंट करना है, ये सब बाद में सोचते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, यानी कि पहले सीखते हैं, बाद में हम इसको इम्प्रूव करते हैं। क्योंकि हमारा क्लास का जो हमारा टैग है कोचिंग का बेटा यही है, इम्प्रूव योर ग्रामर विदाउट एनी रूल। अपनी ग्रामर को इम्प्रूव करें बेटा। अगला है बेटा, हमने कहा नदियों के बीच में। देखिए बेटा, अब पहचानिए ये क्या है, बेयर क्लैड, ये हमारा क्लैड है बेटा। क्यों क्लैड है, सबके समझ में आ रहा है बेटा, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन, ये के बीच में नामक प्रीपोजिशन लगा हुआ है बेटा, बॉक्स में उन्होंने भर दिया है के बीच में। देखिए बेटा, मे की अंग्रेजी इन होती है, इन बिटवीन नहीं होगा बेटा, ये के बीच में पूरा सेट, इसकी इंग्लिश होती है बेटा बिटवीन। बिटवीन और नदियों के बीच में द रिवर्स। अब देखिए बेटा, यहां मैंने रिवर्स लिख दिया है, क्या लग रहा है, एक नदी है कि ज्यादा नदी, ज्यादा लग रहा है ना। देखिए बोलने पे क्या लग रहा है, एक है कि ज्यादा नदियों, क्या लग रहा है, एक नदी है कि ज्यादा नदी है, समझ आ रहा ना। तो जो हमको समझेंगे यहाँ वही यहाँ रिवर्स मैंने कर दिया है, कोई दिक्कत, सिंगुलर प्लूरल बोलने पे ही समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही बेटा। बाकी जिन बच्चों को एक्स्ट्रा होमवर्क की ज़रूरत है या प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो नीचे दिए गए जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें आप चेक कर लेंगे बेटा, उसमें हमारा नंबर लिखा हुआ व्हाट्सएप का, और उस नंबर पे आप क्या नाम है इसको आप मांग सकते हैं और वहाँ से आप एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करिएगा। मिलते हैं बेटा अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें, और साथ साथ में बेटा इस वीडियो को आप शेयर भी करते रहें ताकि और बच्चे सीख जाएं। ओके बेटा, तो तब तक के लिए गुड डे, हैव अ नाइस डे।